सागर को हमेशा से पुरानी और अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। बनारस की संकरी और धुंधली गलियों में घूमते हुए एक शाम उसकी नज़र एक पुराने एंटीक शॉप पर पड़ी। दुकान में धूल और मकड़ी के जाल से ढकी अनगिनत चीजें रखी थीं। पुरानी घड़ियां, टूटी मूर्तियां, लकड़ी के संदूक और दीवार पर टंगा एक बेहद रहस्यमयी आईना। यह आईना बहुत पुराना था। किनारों पर अजीब सी नक्काशी और उस पर बने अनजाने चिन्ह किसी रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। दुकान के मालिक ने डरते हुए कहा, इसे मत लेना, ये सही नहीं है। जिसने भी लिया वो कभी वापस नहीं आया। सागर ने यह चेतावनी हंसते हुए अनसुनी कर दी और आईना खरीदकर घर ले आया। रात को जब उसने इसे अपने कमरे की दीवार पर लगाया तो उसे तुरंत कुछ अजीब लगा। आईने की सतह पर धुंध की परत थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही घंटों में घटनाएं डरावनी होने लगी। जब सागर मुस्कुराता तो आईने की परछाई नहीं मुस्कुराती। जब वह सोता तो परछाई आंखें खोलकर उसे देखती रहती। धीरे धीरे रात में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कोई उसका नाम लेता, बहुत धीमे, जैसे आईने के अंदर से। एक रात सागर ने देखा कि आईना हल्का हल्का हिल रहा है और उसकी परछाई खुद खुद मुस्कुरा रही है, जबकि वह खुद डरा हुआ खड़ा था। अचानक परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ आईने के पार आ गया, जैसे कांच पिघल गया। डर से सागर पीछे हटा, लेकिन आवाज आई, अब तेरी बारी है, अंदर आ। तभी कमरे की बिजली चली गई और सिर्फ मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। आईने की सतह पर किसी के हाथों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसकी परछाई पूरी तरह आईने से बाहर आ गई। उसी जैसे चेहरे और कपड़े, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और मुस्कान बेहद डरावनी। परछाई ने सागर को पकड़कर जोर से खींचा। कमरे में चीखें गूंजने लगी। दरवाजा जोर जोर से पीटा गया और फर्श पर कुछ खुरचने की आवाजें आने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ वही आईना फर्श पर पड़ा था, जिसकी सतह में सागर अंदर खड़ा था। घबराकर मदद के लिए हाथ मार रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। कहते हैं कि उसके बाद जब भी यह आईना किसी और घर में रखा गया, वहां रहने वाला इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और अगले दिन